अरविंद केजरीवाल की जो ये योजनाएं थी, जैसे कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर देना और ये सब चीजें, तो आपको क्या लगता बेगा पैसा कहाँ से आ रहा है? खड्डे में जाए दिल्ली, उसका इतना पैसा कहाँ से आया? पब्लिक को चूत मारा, लोगों को तनख्वाह ना मिली क्या महीने की। एमसीडी में चले जाओ, डीडीसी में चले जाओ, कहीं सब बेकार है, सब पागल बना रहा हो। जो कांग्रेस पार्टी ने करा ना गरीबों के लिए वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, ना बीजेपी ना केजरीवाल। कहीं रोजगार नहीं है मेरे गरीब आदमी का। हम लोग चाहते हैं महागठबंधन का सरकार बने, इंडिया अलायंस की सरकार बने। कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऑटो वालों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। हमारे इसमें तो काम कुछ भी नहीं है अभी तक। आपका नाम? सुभाष। तो जैसे कि आपको पता है कि 2025 के चुनाव आने वाले हैं, तो आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? या तो कांग्रेस का या बीजेपी का। तो कांग्रेस में किसको देखना चाहते हैं? अब कांग्रेस को अभी बता कौन मुख्यमंत्री है, मुझे क्या पता। अभी तक तय नहीं हुआ। पार्टी जाना है आपस में। हाँ। और भाजपा से? भाजपा का भी यही है। कौन को बनाएगी मुख्यमंत्री? तो अभी जो सरकार है जिनकी, क्या आप उनसे खुश नहीं? बेकार सरकार है ये। बिल्कुल, पर वो तो बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। नहीं, कोई सेवा नहीं, सब चूतिया बना पब्लिक का। सब पब्लिक को चूतिया बना रहा है, कुछ नहीं है। और बाकी वो जो रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे सब पागल बना रहा, सबको पागल बना रहा है ये। हैं, तो मतलब आपको कोई सेवा का लाभ मिला है? कोई सेवा का लाभ नहीं मिल रहा। और वो जो ऑटो वाले उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। ऑटो वाले कर रहे थे, उनको मिल दिया होगा उनको, जब तारीफ कर रहे हो। कुछ नहीं है, केजरीवाल से बिल्कुल हम ना पसंद हम। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी जो उनकी जहाँ पे भी सरकार है, जैसे कि अगर यूपी की बात कर लें, तो यूपी में भी तो बहुत सारे यूपी में योगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं, वहाँ पे अभी भी हादसा हुआ कुछ था। नहीं है, ऐसे तो हादसा होते रहे, एक दो हादसा तो होते रहते हैं, फिर भी ठीक है योगी बाबा सबसे बढ़िया है। ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सिर्फ? भाई ये पता नहीं, ये तो हिंदू जा रहे मुस्लिम पार्टी करा दी, कोई नहीं कराता। एक दूसरे पार्टी को कीचड़ छाड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सरकार से लाइक क्या चाहेंगे आप कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर भाजपा की या कांग्रेस की सरकार आती है? हम तो विकास देखना चाहते हैं, पर विकास होना चाहिए बस, और क्या है भाई। मजदूर महंगाई भत्ता कम होना चाहिए और विकास होना चाहिए बस, खाली मजदूर वालों को ये चाहिए। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो ये योजनाएं थी, जैसे कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर देना और ये सब चीज़ें, तो आपको क्या लगता है? बेगा पैसा कहाँ से आ रहा है? खड्डे में जाए दिल्ली, उसका इतना पैसा कहाँ से आया? पब्लिक को चूत मारा, लोगों को तनख्वाह ना मिली क्या महीने की। एमसीडी में चले जाओ, डीडीसी में चले जाओ, कहीं सब बेकार है, सब पागल बना रहा हो। और फिर भाजपा, तो फिर अगर ये सब देखा जाए तो भाजपा ने भी हरियाणा के अंदर यही किया था, उन्होंने भी यही सेम सारी स्कीम्स दी थी जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। वो उसको देख के दे रहे हैं ना, वो भी आप सब अपनी पार्टी बना रहे हैं, समझे। आपको लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ वो ठीक ढंग से हुआ? क्योंकि ईवीएम पे भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, इतना मुझे नहीं पता ये। मतलब जब वोट देकर आते हैं तो मशीन के अंदर वोट देकर आते हैं ना, तो कह रहे कि मशीन के अंदर भी ना कुछ ये सब बकवास है। अब ये क्या नाम है, वहाँ हारी है बीजेपी अयोध्या में, वहाँ मशीन कहाँ चली गई, समझे। पंजाब में आ गई, वहाँ मशीन कहाँ चली गई, सब बकवास है। मतलब ईवीएम का मुद्दा ऐसे ही उठा। हाँ, मेन उठा रहे हैं, सब बकवास है। और बीजेपी को बदनाम कर रखा है उसका लिए। बीजेपी को बदनाम किया। हाँ, और जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं हिंदू मुसलमान के, वो तो बेव तो लगा रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पार्टियाँ करा रही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पार्टियां करा रही हैं। हाँ, सब तो पार्टी। मतलब जो वो कह रहे हैं कि बेरोजगार हम लोग देंगे और ये सब कुछ चीजें, नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, सब बकवास है। हम बता रहे हैं, खुद परेशान है। कांग्रेस के राज में सुखी थे हम लोग। जो कांग्रेस पार्टी ने करा ना गरीबों के लिए वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, ना बीजेपी ना केजरीवाल, कोई भी नहीं कर सकता। 70 साल राज किया और मजदूर आदमी सुखी रहा उसके राज में, समझे। तो जो मतलब भाजपा की सरकार, क्योंकि आपने कहा कि दो पार्टी आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, या तो भाजपा आनी चाहिए या तो कांग्रेस आनी चाहिए, किससे सही है? केजरीवाल से सही है। लेकिन आपने उन दो पार्टीज का नाम लिया जो कि एकदम ही आमने सामने आती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो अच्छी पार्टी, पुरानी पार्टी है सबसे। हमारी कोई सुनवाई करता नहीं है गरीब आदमी की, तो क्या किसको वोट दें? मैं हम जनता से बिल्कुल लगे हैं। मान लो गरीब आदमी, पटरी वाले की कोई सुनता नहीं है, काम करने नहीं दे रहे, तो क्या मतलब है, किसको वोट दो? बड़े बड़े नेता लोग अपनी अपनी चलाते हैं, गरीब आदमी कोई सुनता नहीं है। गरीब आदमी तो मर जाएगा इस हिसाब से, जब कोई सुनेगा नहीं, काम नहीं करने दे रहे, क्या करे पटरी वाले।
धंधा पानी रोजगार सब बंद कर रखा है उन लोगों ने। तो आप वोट देते हैं? महंगाई, मैं वोट नहीं देता किसी को, इसलिए मैं बंद कर दिया। कभी नहीं देता। गांव में प्रधान नहीं सुनता है, क्या करेंगे फिर? गरीब आदमी मरेगा और क्या करेगा? हम न कभी गांव में वोट दे में, न कभी बाहर दूँ में वोट। बाहर चला जाता हूँ अपने गुजरात, वोटों के टाइम पे देता ही बंद कर दिया मैंने। गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं है मैडम, इसलिए बस। तो मतलब जो अभी जैसे कि अगर दिल्ली के अंदर चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री अगर कोई बनता है तो आप किसको देखना चाहेंगे? मतलब आपके पसंदीदा कोई अगर हो नेता? हमारी तो कोई समझ से सब बाहर है, क्योंकि हमारा गरीब आदमी का धंधा पानी नहीं होने दे रहा, तो नेता हमारे को क्या खाने देगा? धंधा पानी पूरा बंद कर रखा है, तो नेता हमारे खाने को तो दे रहा है। मेहनत करेंगे जब तो खाएंगे रोटी। हाथ नहीं चलाएंगे तो खाना मुंह में तो चला जाएगा, हाथ चलाने से जाएगा ना। जब धंधा ही नहीं करने देंगे तो गरीब आदमी क्या करेगा? मरेगा ही। लेकिन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है। सब धंधा बनाने का उन लोगों का कोई नहीं, बस अपना काम सदर करना चाहते हैं वो लोग। पटरी वाले की कोई वैल्यू नहीं है आजकल, सब पैसे की वैल्यू रही है और कुछ नहीं है। और गरीब आदमी को कोई और जो सुनता नहीं। पहले तो अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब तो काम चल रहा था अपना धंधा पानी, तो रोटी पानी मिल रही थी आराम से। अब जो मान लो गरीब आदमी क्या करेगा? कहीं रोजगार नहीं है गरीब आदमी का। पर भाजपा तो जोर जोर से कह रही है कि रोजगार है, हम देंगे। कोई रोजगार नहीं है, कोई नहीं देता है। बेगर करने से कोई खाना नहीं मुंह में चला जाता है। पैर चलाओगे, हाथ चलाओगे जब भी खाना आएगा तुम्हारे पास में। तो पटरी वाले को करने नहीं देंगे तो खाना कहाँ से आएगा? जाएंगे और क्या करेंगे? कब से कर रहे हैं आप ये काम? मेरे को 18 साल हो गए यहाँ करने के लिए। कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। इधर से बजाय इधर चले गए, इधर से बजाय इधर चले गए। कितना कमा लेते हैं? मतलब अब मिल गुजारा हो जाता है, खर्चा पानी चल रहा, और क्या करें? बच्चे तो पालने हैं। लेकिन आप सरकार को क्या कहेंगे? मतलब अगर आपको कोई मैसेज पहुंचाना हो कि किस किस चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए एक आम नागरिक के लिए? मैं तो जो मान लो, मेरा तो कोई अनुभव नहीं है। जब पटरी वाले का कोई जो रोजगार नहीं है, ठिकाना नहीं है कोई, तो क्या करेगा? सरकार तो अपने मतलब को गांव में देखो, जब प्रधानी के लिए खड़े होते हैं तो यूँ हाथ जोड़ते हैं, और हो गए प्रधान तो मेरा नहीं है, चल निकल यहाँ से पल्ली साइड में। ये है सब। बड़े बड़े नेता तो नेता ही होते हैं, गरीब आदमी की कोई पूछ नहीं होती है मैडम। आपका नाम? जवाहरलाल यादव। आप जैसे कि आपको पता होगा कि 2025 के चुनाव होने वाले दिल्ली के अंदर, तो आप किसकी सरकार को देखना चाहेंगे? क्योंकि ये हिंदुस्तान की दिल्ली राजधानी है तो महत्व तो रखती ही है, मतलब ज़रूरी है। हम वैसे तो चाहते हैं यहाँ महागठबंधन की सरकार बने, इसलिए वो गरीब के और जो दलित महादलित सब के वो रक्षा करती, देखभाल करती है। लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है। वो वादा वो करते हैं लेकिन वो निभाते नहीं हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं महागठबंधन की सरकार बने, इसलिए वो गरीब के दुख दर्द वो सुनता है। इसलिए हर पहलू पर ही महागठबंधन की सरकार बने, दिल्ली में बने। इंडिया अलायंस की बात कर। हाँ, इंडिया अलायंस की सरकार बने और बढ़िया तरीक़ा से उसका जीत हो, और मैं उसके जीत के लिए हार्दिक शुभकामना भी देते हैं। जो यहाँ से महागठबंधन की सरकार बने उसके लिए, इसलिए और देश में भी केंद्र में भी महागठबंधन इंडिया के ही सरकार बने। महागठबंधन के लिए बीजेपी के सरकार करीब ये 10 साल पार कर 15वां साल में है, लेकिन कोई काम नहीं किया है। ख़ास तौर पर जो विद्यार्थी वर्ग के युवा के लिए तो सबसे हानिकारक है सरकार है। इसलिए गरीब मीडियम वर्ग के लिए तो बहुत नुकसानदायक सरकार है। इसलिए कभी अब बिहार में देख लीजिए तो जो बीएससी वाला जो परीक्षा वो लीक हो गया है, उसमें लाठीचार्ज हुआ है, इसलिए वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जो विद्यार्थी के लिए, जो गरीब तबके के जो विद्यार्थी है, एकदम युवा है, उसके लिए इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ युवा के आगे बढ़ने के लिए इंडिया गठबंधन की ही सरकार बने। इसलिए आप इससे ज़्यादा आप हैं कहाँ से? मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा,
तो वहाँ पे नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? नीतीश कुमार वैसे ठीक नहीं है, इसलिए उसके हाथ में तो सत्ता है लेकिन चारों तरफ से उसको घेर रखा है। हाँ, बीजेपी के वो काम करने में तो बहुत बढ़िया विकास पुरुष के नाम से है, लेकिन चलने नहीं दे रहा है, चारों तरफ से घेर रखा है। तो बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? बिहार में वही इंडिया महागठबंधन के। हाँ, वहाँ पर तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो फिर वो जो तेजस्वी यादव जो बोला था समय इतना 10 लाख युवा के नौकरी देंगे, लेकिन भारत के रिकॉर्ड है आज तक ले प्रधानमंत्री भी नहीं उतना नौकरी दिया है जितना तेजस्वी ने। वही साल 2 साल के अंदर में गठबंधन में जितना दे दिया वो यहाँ रिकॉर्ड है, भारत में कोई सरकार नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नहीं दिया है तो स्टेट सरकार के तो बातें हटाइए। आप पूरे हिंदुस्तान के बच्चा वहाँ नौकरी कर रहा है अभी बिहार में। भारत के हर स्टेट के लड़का लड़की वहाँ नौकरी जॉब कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन की ही सरकार बने, यहाँ नहीं हर जगह बने। एक बारी परिवर्तन होना चाहिए। अभी तो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली की अगर बात करें, मतलब आम आदमी पार्टी से तो वही सीएम के कैंडिडेट के लिए खड़े रहेंगे, तो अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं? हाँ, अरविंद केजरीवाल ठीक ठाक है। ये गरीबों के दुख दर्द ये सुनता है, देखता है। मोहल्ला क्लिनिक फलना चिलना, बिजली, ये लेडीज के लिए बस फ्री, ये सब जितना वो किया है। यहाँ बीजेपी के पहले भी सरकार था लेकिन उतना नहीं किया है। और बाकी जो ईवीएम का मुद्दा बार बार उठता है उसको लेकर क्या? हम तो कहते हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से क्या। जब मुद्दा उठ रहा है तो ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या जा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए तो नहीं ये बैलेट पेपर से करवाया जा रहा है। और आपको लगता है महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर ठीक चुनाव हुआ है? वैसे तो गड़बड़ी चुनाव जो हुआ है, लेकिन हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ी है। हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ी हर जगह है। और बाकी रोजगार की बात करें तो रोजगार तो बिल्कुल है ये नहीं। रोजगार तो सिर्फ युवा को न चाहिए। जो अगर 50-55 साल से प्लस है उसके लिए क्या चाहिए। जो 20 साल से आगे जो युवा है, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल, अब 35 साल 40 साल के बाद कौन रोजगार करेगा, उसको तो ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए युवा के तो कहीं कुछ नहीं है। बिहार में भी अगर सरकार नीतीश कुमार के अगर टूट कर अगर इंडिया गठबंधन में जाता है तो विद्यार्थी के लिए, युवा के लिए एकदम भाग्य उदय के सवाल होता है। अगर नहीं जाता है तो 2025 में सरकार वहाँ नहीं बनना चाहिए, महागठबंधन के ही बनना चाहिए। हाँ, वैसे नीतीश कुमार को भी लेकर ऐसे कहा जाता है कि वो पलटूबाज हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो इस बार ही पलट जाए वो? एक बार जरूर पलट जाए युवा के लिए। जैसे मैं तेजस्वी बोला था तो नौकरी दिया था ना 2 लाख, तो उसी हिसाब से अगर पलट जाए तो कुछ और। तेजस्वी यादव के ऊपर भी तो काफी सारे स्कैम्स की वो लगे कि उन्होंने रोजगार जमीन के लिए तो बातें बोली थी लेकिन वो नहीं कर पाए पूरी। तो उसे सरकारें कहाँ रहा, तो कम दिन तो लाइन से रहा, उसके बाद तो टूट ही गया था, क्या करेगा। कुछ दिन तो उसका सरकारें रहा। और अगर चिराग पासवान की बात करें, वो भी बिहार के अंदर काफी नहीं, वो चिराग पासवान अब देखिए ये अभी अम्बेडकर के लेकर हुआ है, तो वो अगर चिराग पासवान अगर दलित के नेता रहता तो फौरन वो त्याग पत्र देकर वो चला जाता इंडिया गठबंधन में। नहीं तो कुछ बोलता उसके बारे में, लेकिन कुछ नहीं बोला है। हाँ, और रामविलास पासवान जो उनके पिता थे, वो तो बहुत बढ़िया थे, वो बहुत अच्छा काम वो रहते तो वो तो कभी त्याग पत्र दे दिए रहते। हाँ, वो देश के लिए बहुत कुछ किए और वो बहुत नेता थे, अच्छा नेता थे वो। वैसे चिराग पासवान ने भी एक जगह बोला हुआ है कि जो ये आरक्षण होता है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि वो खुद आरक्षण के उसी से उस पद पे ही अति से वो आ रहा है। अगर वो अभी तो वो आरक्षण के ही नाम पर वो जीता है, आरक्षण के नाम पर न जीता है। दलित महादलित आप पिछड़ा वर्ग वोट दिया है। अगर वोट लेने के बाद में फिर उसका वही ये हो गया। इसलिए चिराग पासवान में उसमें तेजस्वी में बहुत के अंतर है। वैसे तो कहने के लिए तो बहुत आदमी कुछ बोलता है, लेकिन जैसे में अभी ये
जो अम्बेडकर के लेकर हुआ है उसमें तो उसको फौरन आगे चलकर उसका भी भविष्य में आगे बढ़ने का भी मौका मिलता। लेकिन जब समय होता है तो आदमी खोज देता है, नहीं से भाई उस समय तो कुछ नहीं बोला। इसके लिए दलित महादलित के दरवाज़ा तो बंद एक तरफ से होना ही चाहिए उसको। आपने अंबेडकर की बात छेड़ी है तो मुझे याद आ रहा है कि अमित शाह ने कहा कि मैं वो चीज़ें कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन इंडिया अलायंस ने वो चीज़ दिखाई जो मैंने नहीं कही। नहीं, ये ऐसा बात थोड़ी है। उसको तो वो तो खुद बोली अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे यहाँ तो कोई भी जो बैकवर्ड चाहे कोई भी हो, सवर्ण हो, तो ये तो देश तो कानून पर न चलता है, हैं? राम के नाम पर थोड़ी चलता है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ लोग अम्बेडकर के मानता है, उसके बाद ईश्वर के कौन नहीं मानता है, भगवान के कौन, सब मानता है, सबका आस्था है। लेकिन जो ये बोले हैं 100% गलत बोले हैं। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही हाँ, एकदम 100% हो रहा है। 100%, 1% नहीं, 100% हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। है? अगर सरकार से आपकी मांगे होंगी, जैसे बिहार की अब सरकार बने या दिल्ली की सरकार बने, तो क्या कुछ आप मुद्दे उठाएंगे कि हाँ ये वाले जो सरकार मुद्दे उठाएगी उसको मैं वोट दूंगा? हाँ, एकदम। जो युवा के लिए रोजगार के जो बात करेगा उसको हम वोट देंगे। हाँ, कोई भी हो, जो युवा के लिए अगर रोजगार के जो बात करेगा, किसान के लिए बात करेगा, स्वास्थ्य पर बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। सरकार कोई भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो 2025 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और अगर हम लोग दिल्ली चुनाव की बात करते हैं तो ऑटो वालों से बात करना तो बनता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऑटो वालों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। हमारे इसमें तो काम कुछ भी नहीं है अभी तक। बोला कुछ भी हो लेकिन काम तो कुछ नज़र नहीं आता है। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने ऑटो वालों के सबसे ज़्यादा काम किए। नहीं, कुछ भी काम नहीं, काम ख़त्म और हो गया है। बस भी ये लगा रखी है जो मतलब खाली खाली बसें चलती हैं, और ये बैटरी वाले रिक्शे इतने हैं, उनसे काम ख़त्म हो गया है ऑटो वालों का सारा। ऑटो वाले तो स्टैंडों में ऐसे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि वो 20 रुपये में 30 रुपये में लेके चल देते हो। ऑटो वालों को तो सवारी कोई मिलती नहीं है। ऑटो वाले 50-100 रुपये से कम से कहीं जाते नहीं हैं। और ये सब खाली रहते हैं। मुश्किल से 500-600 मतलब 800-700-800 रुपये तो कमाना मुश्किल हो जाता है सारे दिन में। ये हाल है। तो अब जब चुनाव होने वाले हैं तो किसकी सरकार देखना चाहेंगे दिल्ली में? सरकार किसकी देखें, सारी सरकार एक सी नज़र आती है मुझे तो। कोई तो होगी कोई क्या, मेरा तो जिससे थोड़ी उम्मीद बची है आपको कि ये सरकार काम करेगी शायद? ये हमारे समझ तो बेकार है सरकार। उम्मीद ही छोड़ दी आपने। हाँ। हम तो ये कहते हैं कि इससे लोटे में वोट दो, बढ़िया है। क्योंकि सरकार तो जो भी देखो वो भी सब बेकारी काम करती है, बोलती कुछ है करती है कुछ है। और जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम का घोटाला वाली खबरें सामने आती है कि ईवीएम का कोई घोटाला हुआ है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? उस चीज़ का भाई हमारी जो मशीन है तो ऐसे तो नहीं घोटाला हो सकता है उसमें। वो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में घोटाला नहीं हो सकता है। बाकी कहने को तो जो मर्जी आदमी कहता है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन घोटाले तो हमारी समझ तो बेकार है, झूठ बोलना। तो मतलब महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुए, तो उसके अंदर आपको लगता है कि कोई घोटाला हुआ या फेयर चुनाव हुए, मतलब ठीक से हुए? उस बारे में मुझे मतलब नॉलेज नहीं है ज़्यादा। हम ज़्यादा क्योंकि नेता नगरी से हम वैसे ही दूर रहते, अपने काम से मतलब रखते हैं। हम बस अपने काम टाइम से निकलते, ना मुझे कोई रैली करनी, ना नेताओं के पास बैठना उठना, ना मुझे कोई मतलब है। नहीं, मैंने ये वाली बात इसलिए पूछी क्योंकि वहाँ पर भी ईवीएम का घोटाला का ही जिक्र हुआ था। जो इंडिया अलायंस है वो यही उठा रही। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम किसी के बारे में कहीं घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। वैसे एटीएम जो मशीन है इनसे घोटाला नहीं हो सकता। कहने को कुछ भी कोई कहता रहे, जिसके मुंह है वो अलग अलग बाहर आदमी बोलेगा। कौन सी सरकार अच्छी लगती है आपको? सरकार तो हमें तो सारी अच्छी लगती हैं, और सारी बेकार लगती है? सारी बेकार लगती हैं। आप वोट कब से दे रहे होंगे? वोट तो करीब मेरे को हो गई है 30। मैं दिल्ली में मुझे 40 साल हो गई हैं। मैं तो वोट दे ही रहा। वैसे मैंने ज़्यादातर वोट मतलब कमल वालों को दिए, भाजपा में वोट दिए हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर बाद में आम आदमी को दिए वोट। लेकिन मुझे काम नहीं सही लगा आम आदमी का।
तो जब आपने पहले आम आदमी पार्टी को 2014 में, क्योंकि उनकी सरकार आई थी, तो क्या सोच के दिया था आपने उनको वोट? क्या अच्छा काम करेंगे, तो काम नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। हम तो हालांकि वो ऐसी जगह पर रह रहे हैं, इस समय तो खड़े हैं इंडिया गेट पे, लेकिन हम तो रहते हैं नागलोई प्रेम नगर में। वहाँ की किराड़ी और बुराड़ी का पोजीशन अगर जो भी देखेगा ना, तो शायद उस कॉलोनी दोबारा जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वहाँ के एमएलएज दौरा करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते। नहीं करते, कभी भी नहीं आते होंगे भाई, रात में घूम जाते हो तो कह नहीं सकते, बाकी दिन में तो हम नहीं देखते कभी भी उनको, ना वो सुनते हैं। ठीक है, हम दिन में बाहर रहते हैं, फिर भी मतलब ये कॉलोनी वाले तो बताते ही हैं बात कि हाँ भाई फलाना नेता आया था, फलाना आया था, तो मुझे तो नहीं सुनने को मिलता है। हाँ, कभी मतलब आपके एरिया के अंदर सुनने को नहीं मिलता है। क्या फलाना नेता आया, क्या कोई आया था, क्या नहीं आया था। इस समय तो सभी आ रहे हैं, सभी काम करके दिखा रहे हैं, इस समय दिखा रहे हैं क्योंकि चुनाव है इस समय, लेकिन पीछे बरसातों के टाइम में कोई भी नहीं आ जाता है और काम भी करवाते। तो पानी भी काफी भरा था, खूब भरा। हाँ, अभी बुरा हाल है मुंडका का। अगर जो भी जाएगा ना देखेगा ना, मुंडका मेन रोड है, हाईवे, उसका बुरा हाल है। तो प्रेम नगर किराड़ी का तो क्या हाल है, वो तो जाने ही वाला समझेगा। हाँ भाई, आप बताने मुझसे क्या बता सकते हैं। और जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ये स्कीम्स निकाल रही होती है कि महिलाओं को फ्री में बस दे देना, मतलब टिकट्स फ्री कर देना, और बाकी ये सारी योजनाएं ठीक लगती हैं आपको? वैसे ये फ्री नहीं देना चाहिए, वैसे देना चाहिए तो उसको देना चाहिए जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 से जो कमाने लायक नहीं है, उसको देना चाहिए। ये नहीं कि सभी के लिए फ्री, तो ये गलत है हमारी नज़र में। बाकी जिसके नज़र में सही हो वो हाँ करे उस चीज़ में, हम तो इसको गलत मानते हैं। क्योंकि ये स्कीम्स जो भी राशन भी है और बस भी फ्री है, ये सब गलत है। हाँ, उम्र के हिसाब से जो कमाने लायक नहीं, विकलांग है, उसको फ्री देना चाहिए। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम विपिन सिंह। ठीक है। आपको पता है कि 2025 के चुनाव होने वाले हैं? जी जी। तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे यहाँ भी हम बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे। दिल्ली के अंदर? जी, और इस बार बनेगी भी। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी कोई मुख्यमंत्री बने, तो योगी जी को ही देखना चाहते हैं या फिर कोई और कैंडिडेट का भी नाम? योगी जी देखो अभी यूपी संभाल रहे हैं, वो एक दिन यहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे, वो बात की बात है, लेकिन उनसे वैसे ही कोई मुख्यमंत्री यहाँ आएगा। को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा। मेरी बात सुन, हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं तुझे टकाना दूंगा। नीतीश कुमार को मोदी टकाना दे रहा है, ये तुझे प्रधानमंत्री मैं बनाऊंगा। WF का मतलब इंग्लिश लफ्ज याद दीजिए, मन ये बिहार दी राज। और फिर जिस तरीके से वहाँ पर दंगे होते हैं योगी सरकार के अंदर, आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, वहाँ तो दंगे नहीं हो रहा है। अगर दंगा करने वाला कोई एक व्यक्ति मिलता है, जिसे कोई पत्थर मारे या कुछ भी करे, तो उसके घर में सीधा बुलडोजर। और अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़ता है तो एकदम इनकाउंटर। ये तो बुलडोजर। तो बहराइच में जिस तरीके से अभी हुआ, इतना दंगा फसाद हुआ, इतने लोगों की, वो जो दूसरी पार्टियां वो करवाती हैं, उसमें कोई इनका हाथ नहीं है। गवर्नमेंट का, जो योगी सरकार का या बीजेपी का, उसमें से कोई हाथ नहीं। अब कोई आकर करे, कोई पार्टी जैसे मैं करवाऊं अपने बगल में, तो मैं लोगों को लेकर के कहीं करवा सकता हूं, लेकिन अब उसमें हम कहें, लोग तो गिरा उनको बोलेंगे ना इस तरह। बीजेपी सरकार है, यहाँ केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो लोग उनको ऐसे उनकी छवि को खराब करेंगे, बशर्ते उनका कोई हाथ नहीं। मैम वहाँ देखो अभी इतना आराम है हम लोगों को यूपी में। हम जब रात को 12 बज रहा हो चाहे 2 बज रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। कहीं खेत जाना हो तो पहले क्या था, अगर 8 बजे के बाद निकले तो पता चला लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे घर। और बहन बेटी कहीं गलती से 7-8 बज गया तो मुश्किल है कि वो सेफ नहीं है। हाँ, लेकिन अभी बहुत सुरक्षित है। किसी भी बच्चे से पूछ लो, अगर ऐसा ना होता तो दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं बनती और लगातार बनती रहेगी। और यहाँ भी बनेगी इस बार, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। केजरीवाल ने क्या किया वो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है। उसे चोर हैं, अपने घरों को भरना चाहते हैं, हमारा तुम्हारा कोई मैटर नहीं सॉल्व करेगा कोई। लेकिन क्योंकि आपने एक विमेन सेफ्टी का भी मुद्दा उठाया कि यूपी के अंदर अच्छा विमेन सेफ्टी है, लेकिन फिर अगर हमने कोई बंदा आपको इस बत्ती पे छेड़ देगा तो अगली बत्ती पे वो इनकाउंटर या मारा जाएगा या तो पकड़ा जाएगा, दो में से एक होगा। यहाँ छेड़ देगा तो वो आज़ाद रहेगा, वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो यहाँ ये सिस्टम है दिल्ली के अंदर। जी।
और जिस तरीके से ऐसे तो फिर जो स्कीम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आम आदमी पार्टी जैसे कि बोलती है कि बसेस फ्री कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। वो कुछ नहीं, वो तो अपना वोट लेने के लिए एक वोट बैंक बैलेंस बना लेता है कि लोगों को ऐसा लगता है वो लोग जो फ्री खाने वाले हैं ना, वो तो उसी को जाएंगे, उसी पे रहेंगे। वो फ्री क्या है? अगर फ्री आपको दे भी दिया, पता चला रात बस नहीं मिल रही, फिर आप क्या करोगे? जैसे कल यहाँ जाम हो गया, बसें बंद हो गई, तो फिर आप कहाँ जाओगे रात को? फिर तो ऑटो लोगे, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इससे कुछ फायदा नहीं होता कि बिजली फ्री, कहाँ फ्री कर दिया? 2 यूनिट बोल रहा है, वो जो कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए थोड़ी है। जो गरीब आदमी है, रेडी पटरी वाला है, ऐसे भी है, उसके लिए कुछ भी नहीं। वो वाली बात। लेकिन आम आदमी पार्टी की जितनी भी स्कीम्स रही हैं, वही सेम भाजपा ने भी हरियाणा चुनाव में किया था। नहीं, उन्होंने ऐसा बसेस के लिए बोला है, पूरी बोला है, किया तो नहीं ना मैम। ऐसा नहीं, बीजेपी वो काम नहीं करती है जो वो बदल जाए। ऐसे वादे, झूठे वादे करती ही नहीं। पर उन्होंने तो वादा किया है ना। नहीं, कोई अगर छोटा मोटा कोई कर देता है गलती है, जैसे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मान लो विधायक बनना है या सांसद बनना, मैं झूठे वादे कर दिया गलती से, तो मैंने कर दिया, वो ना कि मोदी करने गया, ना तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी करने गए। मैंने भाजपा की बात की। भाजपा उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि एक पर्सनल व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पूरी पार्टी का सहमत जब हो तब होता है। अगर वो लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, हमने तो ये इस देखा। तरीके से ईवीएम का घोटाला सामने आता है, घोटाले की ऐसा बात कुछ नहीं। देखिए, अभी यहाँ कांग्रेस की भी सरकार बनी हिमाचल में, पंजाब में केजरीवाल की बने। ईवीएम का कोई यहाँ लफड़ा नहीं है। ईवीएम होता तो यहाँ केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री न बन जाता। अभी इतना अच्छा अगर मुख्यमंत्री था केजरीवाल, तो फिर क्यों इस्तीफा दिया, क्यों आतिशी को बैठाया कुर्सी में, क्यों बैठाया? ये आप बताइए, क्यों बैठा? अगर इतना अच्छी उसकी छवि थी तो ऐसा ना करते वो, क्यों जेल गए? बताओ, इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री रहते हुए इंसान जेल चला जाए, इससे बड़ी छवि खराब उसकी क्या हो सकती? उसका क्या मैटर है? उसने जो भी किया, वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसे पता था कहाँ से किस तरह से पैसे कमाया जा सकता है। उसने वो अन्ना हजारे जो था, उन्होंने उसको लाया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्टी बनाई अन्ना हजारे, उन्होंने क्यों उसको निकाल दिया? उस व्यक्ति को किरण बेदी थी इनके साथ में, क्यों नहीं उनको लाया? अगर ये इतना अच्छा व्यक्ति था तो किरण बेदी को लाता, जो उससे सीनियर है, रिटायरमेंट अफसर वो भी थे, किरण बेदी IPS फर्स्ट महिला, या अन्ना हजारे को लाते, क्यों अपना स्वयं बैठा? क्यों? ये सब इसकी राजनीति है। इसने अपने मन का सारा हर जगह किया, पैसे खाई, कहीं दारू का घोटाला, कहीं कोई घोटाला, कहीं बिजली घोटाला, कहीं बसों का घोटाला, हर चीज़ का घोटाला करता है। लेकिन फिर ये भी सवाल उठ जाता है कि पहले जब अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री वहां पर, तो वहां पर फिर जब योगी जी की सरकार बनी तो पूरे के पूरे उनके आवास को गंगा जल से धुलाया गया। आपको वो चीज़ ठीक लगती है? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को मैडम, आपने प्रूफ, आपने देखा अपनी आंखों से, देखा है। आप अगर विपक्ष की हो, मैं एक पक्ष का हूँ, तो मैं अपनी बात करूँगा, आप अपनी बात करोगे। आप मुझे गंदा बोलोगे, मैं आपको गंदा बोलूँगा, बस इतना ही होता है। वहाँ ना गंगा जल चला ना कुछ चला। योगी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने, उनको बोला गया कि आपको गाड़ी आप नई चुन लो, आपकी चलने के लिए बोलो, नहीं मैं उसी में चलूँगा। 2 बार हो गया, अपनी वही गाड़ी में चलते हैं। वो ज़्यादा कोई फैशन नहीं उनके पास, वही कुर्ता, वही वो तहमक लगा करके साफी वाफी डाल के चलने वाले व्यक्ति। देखियो, राज्य में अगर एक साधु संत महात्मा बैठा हो जिसका कोई ना हो, उसके लिए सब लोग हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है, उसके लिए पूरा उसका देश, उसका एक परिवार होता है। उससे अच्छा राज्य को चलाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर सरकार, देखिए, योगी, जहाँ आप अखिलेश की बात किया, अखिलेश के पिताजी माननीय मुलायम जी जब मुख्यमंत्री थे, तब अयोध्या में क्यों संतों पे लाठी गोली चलवाई? क्यों चलवाई बताओ? उनका क्या कसूर था? किसका मर्डर करके हो गए थे वहाँ? अरे हमारी श्रद्धा, हम अपने मंदिर को नहीं गिरने देंगे, अपने मंदिर को बनाएंगे। तो क्या तुम मुझे गोली मार दोगे? ज़्यादा से ज़्यादा कर सको तो जेल ले जाओ भैया 1 आध दिन के लिए, लेकिन गोली मारना भी गलत है ना मैम। लेकिन वहाँ पर जो अडानी का अब जो एयरपोर्ट बना है, आपको पता होगा वहाँ पर, सुनिए, आप कौन सी पार्टी से हो ये बताओ? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन वहाँ पर एयरपोर्ट जो बना है, सुनिए, जो वहाँ पर एयरपोर्ट बना है ना, वहाँ पर अडानी बेसिकली वाल्मीकि के नाम में वो एयरपोर्ट बना है, अब वो उसी के नाम में रहेगा, ना कि अडानी के नाम में होगा। आप इस बात को नोटिस कर लीजिए मैडम। ठीक है। और एक और चीज़ की, वही एयरपोर्ट के सामने ना बहुत सारे गरीब लोग बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि उनके घर बैठा है, वो दूसरी पार्टी के लोग जाकर बैठ जाते, जैसे कि कहीं रैली करना है तो ये राहुल जी क्या करते हैं,
पार्टियों को अपने लोगों को दिया पैसे, भैया बस से वहाँ से लोगों को लाओ, यहाँ बैठाओ, जंतर मंतर लाओ, कहीं भी लाओ, रैलियों में लाओ। हम लोगों से पूछा भी, बोला 500 मिला, हमें क्या मतलब, घंटे 2-4 घंटे रहेंगे चले जाएंगे। इस तरह का काम ये लोग करते। कभी आज तक सुना कि बीजेपी वालों ने इस तरह किया? और जिस तरीके से अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार ये मुद्दे उठाए तो मैं वोट दूंगा? बिल्कुल। कौन से मुद्दे? यही जो चल रहे हैं, जो बीजेपी मुद्दे फॉलो कर रही है, वही ये लोग भी करे। और जो लोग, जैसे हम बोले, आप बोले, जो भी इंसान बोले, उस मुद्दे पे काम करे गवर्नमेंट, जिसपे सबका भला हो, ना कि अडानी का भला हो, ना अंबानी का भला हो, गरीबों का भला होना चाहिए। आपका नाम? सौराज, आप कहाँ से हैं? तहसील किन्नौर, जिला संभल। यूपी से हैं आप। तो अभी दिल्ली के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, तो दिल्ली के अंदर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे आप? दिल्ली के अंदर तो सरकार झाड़ू वालों की आएगी भाई। तो उनकी सरकार कैसी लगती है आपको? सही है सरकार उनकी, ठीक है, झाड़ू वालों काम कर रही है। और यूपी के अंदर योगी की सरकार? यूपी के अंदर तो साइकिल है, साइकिल है, अखिलेश। अखिलेश यादव। लेकिन अभी तो योगी की सरकार है ना, तो योगी की सरकार कैसी चल रही है यूपी में? सही है, उनकी भी सही चल रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सही चल रही है उनकी। और जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं? दंगे तो होते ही रहते हैं, सबकी सरकार में होते हैं दंगे। तो सरकार ऐसी कौन सी है जिसमें दंगे ना हो? ऐसा नहीं है कि यूपी के अंदर योगी की सरकार में ज्यादा दंगे हो रहे हैं? नहीं, सबकी सरकार में दंगे होते हैं। यूपी में क्या, सबकी सरकार में दंगे होते हैं। मतलब अखिलेश यादव की सरकार में भी दंगे हुए थे? हाँ बिल्कुल, सबकी सरकार में दंगे होते हैं। अखिलेश की नहीं होती है, क्यों नहीं होंगे? दंगा किसी पे खत्म नहीं होता। तो मतलब आप अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते? नहीं, अखिलेश तो हमारा ही आदमी है भाई। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि योगी की सरकार ठीक है। सही है, सरकार सबकी ऐसी चल जाती, उसकी बढ़िया है। रोजगार है? रोजगार वहाँ तो ऐसा ही है, गाँव देहात में क्या रोजगार होता है? और यहाँ पर? यहाँ तो सब कमा खा रहे ही हैं, कोई थोड़ा कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। तो सरकार को आप नहीं बोलेंगे कि उनको रोजगार देना चाहिए और ये सब चीजें? रोजगार कौन दे रहा है? सरकार कौन सी रोजगार दे रही है? वो तो कहती है ना कि सर रोजगार देंगे। अरे कोई नहीं देता रोजगार, कौन दे रहा बताओ मुझे। होगी सरकार, यहाँ जो उसकी सरकार आ गई तो खड़े भी नहीं होने देगी। ये तो झाड़ू वाली सरकार चली तो खड़े तो हुए भी। और जो ईवीएम का घोटाला बताया जाता है? अरे सबके घोटाला ही होते रहते हैं ऐसी क्या बात है? तो कोई घोटाला, सरकार को ऐसी कौन सी घोटाला ना करे बताओ मुझे। सब पर कमाई के चक्कर में रहते हैं। सरकार से क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी? अरे मैं क्या देगी सरकार, मुझे क्या देगी सरकार क्या देगी? और फिर भी मांगना चाहेंगे तो? अरे मैं क्या मांगूंगा, क्या दे देगी? और तुमने अपने पेट नहीं भरा तो मुझे क्या दे देंगे बताओ? गरीब आदमी क्या दे देंगे वो? कब से हैं आप यहाँ पे? मैं 84 से हूँ। अच्छा, और ये ठेला कब से लगा रहे हैं? ये तो 3-4 साल, 4-5 साल। गुजारा निकल जाता है? हाँ, दाल रोटी मिल जाती है और क्या। आपका नाम? जवाहरलाल यादव। केजरीवाल को डाल देंगे वोट। हमारा वोट ही नहीं है तो बताओ क्या डालेंगे दिल्ली का? नेता कौन अच्छा है? केजरीवाल बढ़िया है। केजरीवाल अच्छा लगता है? और जो उनकी योजनाएं हैं? वो बड़ी सही है, बढ़िया। ठीक है। और जिस तरीके से भाजपा उनको बार बार कहती है कि ये फ्री में चीजें बांट देते हैं, फ्री में तो कोई किसी को नहीं देता, सब एक के दो लेते हैं। और यूपी के अंदर क्या योगी की सरकार ठीक चल रही है? बढ़िया, बढ़िया। हाँ एकदम। और जो इतने दंगे हो रहे हैं? दंगे कौन, दंगे क्या हो रहे हैं? बहराइच में हुआ? अरे तो जो ये तो थोड़े बहुत होते रहे, अब बताओ क्या दंगे? दी बेटी यूपी में ऐसे खुले मैदान घूम रही है। पहले क्या था, पहले दंगा फसाद। अभी पहले क्या था कि यूपी में 20,000 रुपये डाल लिए तो 50 जेब कतरा पीछे लग जाते हैं। अभी तुम 2 लाख डाल के चले जाओ, कोई जेब कतरा नहीं मिलेगा, नहीं कोई लूटने वाला मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।